क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान सिर्फ बड़े और विद्वानों से ही नहीं, बल्कि कभी-कभी सबसे छोटे जीवों से भी मिल सकता है। यही हुआ जब एक छोटी सी गिलहरी ने गौतम बुद्ध को एक गहरी सीख दी, जिसने उनके शिष्यों की सोच ही बदल दी। इस कहानी में आपको मिलेगा संकल्प, धैर्य और प्रयास का ऐसा सबक जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। अब चलिए सुनते हैं। एक छोटी गिलहरी ने बुद्ध को दिया अनमोल ज्ञान। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी, लेकिन बुद्ध के मन में गहरी चिंता थी। उनके शिष्य यह देखकर हैरान थे, क्योंकि बुद्ध हमेशा शांत और संतुलित रहते थे। चलते चलते वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे, जहां ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया और ध्यान मग्न हो गए। लेकिन तभी उनका ध्यान एक छोटी सी गिलहरी पर गया, जो बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थी। फिर वह अचानक नदी में कूदी और तुरंत बाहर आ गई। उसने अपने भीगे हुए पंजों को झटक कर फिर से नदी में छलांग लगा दी। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को आश्चर्य हुआ। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह गिलहरी बार बार पानी में क्यों कूद रही है? बुद्ध मुस्कुराए और खुद गिलहरी से पूछने लगे, वत्स, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? गिलहरी ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, गुरुदेव, मेरे बच्चे इस नदी में बह गए हैं। मैं इस नदी का सारा पानी बाहर निकालकर उन्हें बचाऊंगी। शिष्यों को यह सुनकर हंसी आ गई। एक शिष्य बोला, अरे नन्ही गिलहरी, यह नदी इतनी विशाल है और तुम इतनी छोटी हो। अपने पंजों से पानी निकालकर इसे सुखाना असंभव है। गिलहरी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हो सकता है कि मैं पूरी नदी को न सुखा पाऊं, लेकिन जब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा, मेरी आशा भी जीवित रहेगी। गौतम बुद्ध यह सुनकर मुस्कुराए और शिष्यों की ओर देखते हुए बोले, देखो, यह नन्ही गिलहरी हमें जीवन का एक अनमोल सबक सिखा रही है। शिष्य चकित होकर बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने समझाया, यह सच है कि गिलहरी अपने बल से पूरी नदी को नहीं सुखा सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका प्रयास व्यर्थ है। संसार में बड़े परिवर्तन अकेले संभव नहीं लगते, लेकिन यदि हम अपने हिस्से का प्रयास करते रहें तो बदलाव निश्चित रूप से आता है। गिलहरी बिना रुके अपने प्रयास में लगी रही। भले ही नदी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसकी लगन, उसका संकल्प अटूट था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर यह नन्ही गिलहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए हार नहीं मान रही, तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी जल्दी क्यों निराश हो जाते हैं? शिष्यों के मन में यह सीख गहराई से उतर गई। उन्होंने समझ लिया कि सफलता प्रयासों की निरंतरता में है, न कि उनके तुरंत मिलने वाले परिणाम में। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगे। उनकी चिंता समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि अब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बस हमें धैर्य और संकल्प बनाए रखना होगा। गौतम बुद्ध और नन्ही गिलहरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। यदि हम धैर्य और संकल्प के साथ लगे रहें, तो बड़े से बड़ा परिवर्तन भी संभव है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि यह सीख आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।